किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती है, हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीते। मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीजों में फंसे रहे, हम नफरत का आधार भारत का हो। मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। ईवीएम के अलावा ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राबड़ी आवास गए। राबड़ी आवास जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब एएनआई संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने एक बड़ा दाव खेला है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती है, हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े थे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं, हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से, और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। कल हम लोग पूरा परिवार थे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता। ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीते और आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है बीजेपी को रोकना, मैटर रखता है कमजोर तबके की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के बीच में जो डर है, उस डर को खत्म करना ही हम दोनों की प्राथमिकता है और हम लोग मिल के लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ होगा और मैं चाहता हूँ इस देश का जो दिल जीता है वो इस देश का पीएम। क्या पूर्णिया से आपकी तैयारी है? मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर, माना कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता। किस पार्टी से आपकी गठबंधन? किस पार्टी से गठबंधन हो? इंडिया के अलावा दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ। आरजेडी के साथ या फिर कांग्रेस, किस पार्टी में आप? भैया इंडिया गठबंधन में आरजेडी अलग है ना कांग्रेस अलग है। आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। और आरजेडी नेतृत्व जो आज तेजस्वी जी है, उनको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। उनके साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से खड़ा होना मेरा दायित्व और रहेंगे। तेजस्वी के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, मैं किसी का भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है वो बहुत बेहतर किया है। और मुझे लगता है मैं किसी के भविष्य के लिए नहीं, तेजस्वी जी यदि मेरी छोटी ताकत होगी ना गिलहरी वाली, तो मैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में 25 में चाहूँगा कि वो मजबूती के साथ सरकार बना। 65 जीत रहा था वो झारखंड, 24 भी नहीं जीते, औकात पे रह गया। फील गुड था, वो भी बर्बाद हो गया। पहले ही हुआ है कि ये इसका जो ईवीएम है, ईवीएम के अलावा ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है जी, कोई रास्ता। देश का कोई भी सर्वे, कोई भी लोग, खासतौर पर किसान और मजदूर वर्ग और युवा, मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीजों में फंसे रहे,
हम नफरत का आधार भारत का हो, अब कोई नहीं चाहता है। लोग चाहता है अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी। किसान चाहता है मेरी सिक्योरिटी, युवा चाहता है मेरी सिक्योरिटी, और ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। इसीलिए देश में नरेंद्र मोदी जी और की जो राजनीति और वे है वो हिंदू मुसलमान की है। इसलिए लोग अब इकोनॉमी और अर्थ की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। और नफरत आधार नहीं हो सकता है जीतने का। नरेंद्र मोदी जी का आधार ही है नफरत और ईवीएम। तो आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव के अब गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं, इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी जो राजनीति, बिहार की जो राजनीति पार्टी है वो अपने अपने कैंडिडेट का अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जैसे ही कल पप्पू यादव लालू परिवार से मिले, उसके बाद जो अटकले की बाजार थी गर्म हो गई और अलग अलग मीडिया अलग अलग मायने निकालने लगी। लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, जब भी इनके पास किसी प्रकार की मुश्किलें आती है तब हम इनसे मिलने आते हैं। जैसे कि उन्होंने सीबीआई, ईडी का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, गरीबों को गरीब कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों उनसे नफरत करती है, महिलाएं नफरत करती है, युवा नफरत करती है, वो केवल हिंदू मुस्लिम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले 17 महीने में बिहार में सरकार चली थी वो देखने लायक थी, सराहना करने वाली बात थी। हालांकि पप्पू यादव उस सरकार के हिस्सा नहीं थे और अभी भी पप्पू यादव न ही एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन कल जो पप्पू यादव की देर रात मुलाकात हुई, उसके बाद अलग मायने निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, यादव बहुलक जो क्षेत्र है, ये जो एमवाई समीकरण है उसको साधने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ पे पप्पू यादव लगातार सभा भी कर रहे हैं। तो कल जो दोनों के मिलन हुआ है, लग रहा है कि पप्पू यादव भी अब आरजेडी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आपके पास भाई कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं और बता सकते हैं, क्या आरजेडी और पप्पू यादव मिलकर अगर चुनाव साथ लड़ेंगे तो एनडीए के मुश्किल बढ़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।